वार्निंग दे दूं कि अगर आप यहाँ पर स्तूप पर चढ़ते हुए पकड़े जाते हैं, यहाँ पर आप किसी भी स्तूप, किसी भी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट कंस्ट्रक्शन को अगर डैमेज करते पाए जाते हैं तो आपको 1 लाख का फ़ाइन और 2 साल की सज़ा या दोनों हो सकती है। तो संभाल के गाइस, मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्लेस पर लेकर आया हूँ जहाँ पर गौतम भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी और उसके साथ ही साथ जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये पढ़ लीजिए, संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उससे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल अवशेष संशोधन तथा विनिर्माण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो मतलब अगर इसको कोई डैमेज करता है, कुछ भी करता है, इसको 1 लाख रुपए का जो फाइन है वो लगेगा, 2 साल की जेल भी हो सकती है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1959 के उपनियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 2 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण, खनन आदि की अनुमति नहीं है, तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विधिनियम घोषित है, जहां भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। तो यहाँ पर गाइस 200 मीटर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, उसके बिना आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और मैं ढूंढूंगा कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल लाइक मैं डिटेल मेंशन हो, कहीं पर आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, क्यों बनी है। तो आते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम है रामाभार स्तूप और यहाँ पर लिखा गया है, रामाभार नामक झील के निकट अवस्थित यह स्तूप संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का घोतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मुकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है। सन 1910 के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोनों के अतिरिक्त परिधि पर वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण आवरण सन 1956 में हुआ। सो 1956 का टाइम है जब मेरे ग्रैंडपा ने आर्मी ज्वाइन की थी। इस विशाल स्तूप की लेधी का व्यास 34.14 मीटर है, जो कम से कम 2 उपानों से युक्त नींव के ऊपर निर्मित है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक मनौती स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष हैं, जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेख है। यहाँ के उत्खनन से पर्याप्त संस्था में मिट्टी की मोहरें, अलंकृत ईंटें इत्यादि। सो गाइस, बहुत सारा आर्टिफैक्ट मिला है, बहुत सारे कॉइन्स वगैरह, मिट्टी की जो कॉइन्स होती है वो मिली हैं। सो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिटरली लिखा गया है कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सांस ली थी अंतिम, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यही स्मारक उनका है। और ये स्तूप पर न चढ़ने का बोर्ड लगाया गया, वार्निंग है। अगर कोई चढ़ता हुआ पाया गया तो लिटरली उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जो मैंने बाहर बताया कि 1 लाख का जुर्माना, 2 साल तक की जेल। तो 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल अगर पसंद हो तो फिर चढ़ जाओ, कोई रोका नहीं। सो गाइस, मैं अभी लेकर आया हूँ आपको रामाभार स्तूप पे। तो सबसे पहले आपको वार्निंग दे दूं कि अगर आप यहाँ पर स्तूप पर चढ़ते हुए पकड़े जाते हैं, यहाँ पर आप किसी भी स्तूप, किसी भी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट कंस्ट्रक्शन को अगर डैमेज करते पाए जाते हैं तो आपको 1 लाख का फ़ाइन और 2 साल की सज़ा या दोनों हो सकती है। तो संभाल के जब भी यहाँ पर आओ। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम भगवान बुद्ध ने जब अपनी अंतिम सांस इससे पहले ली थी, जो जगह मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है सब कुछ यहाँ किया गया था। और ये स्तूप देख लो, मैं किशन से कहूँगा स्तूप दिखा दे, कितना खूबसूरत है। मतलब ये छोटे छोटे ईंट के ब्लॉक्स देखकर आप ना अंदाज़ नहीं लगा सकते कि कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि पूरा ये सर्कल में तो कम से कम 17-18 मीटर का। और उसके बाद ये आर्टिफैक्ट तो हम मान सकते कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी, तो उसमें जिस तरह से इसको बनाया गया था एग्जैक्टली कि लोग उस पर बैठ के एजुकेशन लेते थे, उस तरह का कुछ रहा होगा। आई डोंट रियली नो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 200 मीटर के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। चलो कट करें ना, नहीं कर दिया।
नहीं नहीं, हाँ किसी ने नहीं रोका है। ड्रोन होता तो बहुत अच्छा शूट दिखाता आपको, लेकिन यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है और मेरा पर्टिकुलर ड्रोन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ये देख लो, वो अभी सफाई कर रहे हैं भैया जी, वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। संरक्षण देख रहे हैं ना, पूछ लीजिए उनसे भी। गौतम भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं क्या किया गया था। यहाँ से जो पास में पगोडा है, तो वहाँ पर अंतिम समय में उन्होंने शिक्षा दी थी अपने भिक्षुओं को, और वहाँ पे जब उनकी डेथ हुई तो फिर उनको लेकर आया गया यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा अंतिम संस्कार करके यहाँ पे दफनाया गया स्तूप के अंदर। ऐसा अभी तक जाना जाता है। सही बात। तो गिरजा के तुम लोगों ने पिरामिड वगैरह देखे होंगे काफ़ी, पर हिंदुस्तान में भी आर्टिफैक्ट कम नहीं है। काफ़ी खूबसूरत, स्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, आगे मतलब आगे। देखिए कितनी छोटी छोटी ईंटों को इस्तेमाल करके बनाया गया है। मैं अंदाज़ नहीं लगा सकता, बता नहीं सकता कि कितना टाइम लगा होगा। ये मेन बात तो क्षतिग्रस्त जो हुआ था यही थी। यहाँ पर कैसे है, मुसलमान क्षतिग्रस्त किए होंगे। नहीं 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 नहीं, ये पुराना मतलब जैसे ना कोई का विकास करते हैं तो वो रहेगा नहीं, वही है। और लिखा गया। हाँ, यहाँ पे कैसे कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में था कि अपनी की जगह जगह बनी थी जहाँ पे स्टूडेंट बैठते थे, फिर एजुकेशन लेते थे, राइट। तो यहाँ पर एजुकेशन लिया जाता है। थोड़ा हट जाइए वहाँ से, फ़ोटो क्लिक, यहाँ जी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, इधर आइए। कर जाइए। तो यहाँ पर बिठा के कैसे कि हो गया।